13 जनवरी और 14 जनवरी को दो ऐसे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है जिनका प्रभाव सीधे तौर पर आपके जीवन में कुछ सावधानी रखने की तरफ इशारा करेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, मैं बात कर रही हूं सूर्य और शुक्रदेव की। सूर्य जो कि पिता के कारक कहे गए हैं, नवग्रहों के राजा भी हैं, हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और अभी वो आपके 11वें भाव में चल रहे हैं। लेकिन आने वाली 14 जनवरी को उनका राशि परिवर्तन मकर राशि में हो जाएगा, जिसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब मकर राशि यानी आपकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। अब सप्तम का स्वामी 12वें भाव में पहुंचेगा तो उसका जो रिजल्ट है ना, उसके बारे में हम यहां बात करेंगे, क्योंकि ये आपकी कुंडली के लिए एक तो जो सूर्य मकर राशि में है, 12वें घर में है, 12वां घर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीजों को सिक्योर भी करता है और कुछ चीजों में परेशानियां भी देता है। तो वो क्या चीजें होंगी जो सिक्योर होंगी और जो वो क्या चीजें होंगी जिनसे आपको सावधानी जरूर रखनी है लगभग 1 महीने में। दूसरी तरफ शुक्रदेव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शुक्रदेव कुंभ राशि के लोगों के लिए योग कारक ग्रह कहे गए हैं। वैसे ये सौंदर्य के कारक, ऐश्वर्य के कारक, सुख सुविधाओं के कारक कहे गए हैं। और इस राशि, ये जो शुक्रदेव है, ये भी अभी आपके 11वें घर में चल रहे हैं जो कि इनकम का हाउस है। लेकिन 13 जनवरी को इनका भी राशि परिवर्तन मकर राशि में हो जाएगा। अब इनका मकर राशि में जाना और सूर्य का मकर राशि में जाना, ये दोनों ग्रह की जो युति होगी 12वें घर में, ये आपको किस तरह से प्रभावित करेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, इन दोनों ग्रहों के गोचर की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ग्रह, एक 13 तारीख को और एक 14 तारीख को, ये आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा 12वें घर में? पहले तो 12वां घर क्या है? देखिए, 12वां जो घर है कुंभ राशि के जातकों के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए, ये होता है आपके खर्चे का भाव, व्यय का भाव। ये आपके हॉस्पिटल्स का भाव भी होता है, ये यात्राओं का भाव भी कहा गया है, ये विदेश का भाव भी कहा गया है, ये शयन निद्रा या ये आनंद का भी कहा गया है, मोक्ष का भाव भी इसको कहा जाता है। अब यहां एक तो सप्तम का स्वामी आ गया और एक आपके चौथे घर का और 9वें भाव का स्वामी आ गया। तो देखिए, शुक्र का जो प्रभाव है वो क्या होगा? अब भाग्य का स्वामी आया है तो क्या होगा? भाग्य किन चीजों में आपका साथ देगा और किन चीजों में आपको साथ नहीं देगा, सबसे पहले चीज हम शुक्र के बारे में जानेंगे। अब इस दौरान परिवार में जो है थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि चौथा भाव आपके परिवार का भी है, तो भाग्य कम साथ देगा। और जो आपके भाई बहन के साथ आपके रिलेशन है ना, उनमें थोड़ी बहुत परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ट्रेवल रहेंगे और इन ट्रेवल में थोड़ा सा परेशानी आपको नजर आएगी। मन में जो एक होता है ना, काम तो आप कर रहे हैं लेकिन उससे असंतुष्टि की भावना जो रहेगी वो आपकी हो सकती है। घर परिवार में खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चौथे और भाग्य का स्वामी 9वें भाव का स्वामी 12वें में है, खर्चे करा रहा है। तो घर से जुड़े हुए खर्चे हो सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए खर्चे हो सकते हैं, कुछ लग्जरी आइटम्स आप खरीद सकते हैं, उसके लिए खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ खर्चे दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पास पैसा नहीं आएगा, करियर आपका अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करियर के क्षेत्र में ये क्या होगा, बहुत ज्यादा आप लाभ नहीं कमा पाएंगे। कमा लेंगे तो खर्चा हो जाएगा। तब क्या होगा, पैसा आया है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है, असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात व्यापार की करें तो कारोबारियों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी भी 12वें घर में गया है। ये समय आपके खर्चों को बढ़ाने का कार्य ही करेगा। जो आप जीवन में सफलताएं पा रहे हैं उसमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ जाएंगे आपको। और नौकरी कर रहे हैं, देखिए नौकरी है तो इस दौरान नौकरी में कोई बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं, नौकरी में स्थानांतरण जैसी सुविधा, आपको परेशानियां हो सकती हैं। अब देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नौकरी में आपका स्थानांतरण हुआ, अब अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो फिर वो आपके लिए पॉजिटिव वे हो गया, लेकिन अगर आप उस स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन गया। तो इसीलिए जैसी परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से अगर आप खुद को ढालेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको इसमें असंतुष्टि लग रही है तो चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपके बिजनेस में, उनसे आपको कड़ी टक्कर मिलेगी, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है।
तो अपने काम पर आपको पूरा फोकस बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके मन में ना किसी बात को लेकर बिजनेस नहीं चल रहा है, या जितने एफर्ट कर रहे हैं उतना काम नहीं बन पा रहा है, ऐसी चीजें आपके जीवन में रह सकती हैं। इसीलिए धन तो कमाएंगे लेकिन संचित नहीं कर पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे, खर्चे इतने बढ़ते जाएंगे। और निजी जीवन में जहां देखी जाए तो निजी जीवन में भी देखिए, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव तो है ही, और ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस की हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, तो ये जो सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव ज्यादा इफेक्टिव हुआ। और 12वें घर में इसका पार्ट वो गया, स्वामी गया, और वहां पर केतु बैठे हुए हैं। तो थोड़े से एक तो अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखें, और कोशिश करें कि इस एक महीने को, एक महीना कौन सा, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, इस एक महीने को आप बड़े संभल कर बिताएं। रिश्तों में तनाव ना होने दें। तनाव रिश्तों में हुआ तो फिर परेशानियां ज्यादा बन सकती हैं। कोशिश करें पेशेंस के साथ काम करने की, तो तब जाकर आपकी स्थितियां ठीक होंगी। क्योंकि यहां शुक्र भी 12वें घर में है, तो प्रेम जीवन में भी क्या रहेगा, और यहां शुक्र भी क्या करेंगे, शुक्र का भी तब आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप अपने रिश्तों में मिठास बनाकर रखेंगे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन होंगी कि आप मिठास बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो खुशियां आपके जीवन में चल रही हैं उनको बखूबी उन खुशियों को आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, तालमेल अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। तो ये आपको कोशिश करनी होगी। अब देखिए, कोशिश जब आप करते हैं तो उस कोशिश का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। तो ये पेशेंस रखने का समय है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, इस दौरान आपको पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम रहेगी। क्योंकि सूर्यदेव क्या है, इम्यूनिटी के भी कारक हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं ना, उसके कारक भी सूर्यदेव हैं। वो खुद 12वें घर में बैठे हुए हैं, खर्चे के घर में, तो इम्यूनिटी भी खर्च हो गई। इम्यूनिटी खर्च हो गई तो क्या हुआ, स्वास्थ्य बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा, चाहे कोल्ड ही हो, चाहे कफ हो जाए, लेकिन प्रभावित हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखें। पैरों में दर्द की समस्या ज्यादा दिखाई दे सकती है, पैरों के निचले हिस्से में ज्यादा समस्या दिखाई दे सकती है, तो वहां ध्यान रखें। अब क्या ऐसा ही होगा सब कुछ, चीजें अच्छी नहीं होंगी? अच्छी भी होंगी। अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में रह रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे, लेकिन खर्चे जरूर होंगे वहां भी। इसके अलावा आप अपने घर से कहीं दूर रह रहे हैं, और घर से दूर ही आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां भी आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। अब ये हो गया कि इन सारी चीजों से आपको ये चीजें होने वाली हैं, इन दोनों ग्रहों की वजह से। तो क्या उपाय कार्य करेंगे? हाँ, उपाय बिल्कुल कार्य करेंगे। क्या उपाय आपको करना है? देखिए, आपको उपाय सिर्फ क्या करना है, एक तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब ये 11 बार कर सकते हैं, 41 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। देखिए, उतना टाइम नहीं लगता है, अगर आप एक बार कोशिश करें, 11 बार से आप कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए थोड़ी पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा आपको उपाय क्या करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है सुबह प्रतिदिन। इस एक महीने में खासतौर से प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। एक नियम बनाए, आपने अर्घ्य दिया, उसके बाद आपने मंगलवार के दिन आपने वो हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। और शुक्र के लिए भी आपको क्या करना है, शुक्र आपके क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, तो उसमें आप हर शुक्रवार के दिन लिंगाष्टकम का पाठ करें। ये आप उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।